एसएससी में पर्याप्त भ्रष्टाचार हुआ और इसमें पर्याप्त छात्रों को बहुत समस्याएं भी हुई। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। लाठीचार्ज ऐसे जैसे आप उसको हत्या करने के इरादे से मार रहे हैं। अच्छा। अब आप सोचिए वहां पे जो लड़के जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं इस समय, किसी की उंगली टूटी हुई है, किसी का पैर टूट गया है, किसी के अंदरूनी चोट है, किसी के सर पे चोट है। ना आप लड़की देखे ना आप लड़का देखे, आपने लाठी ऐसे चलाया। आप देख रहे होंगे एक छात्र पे करीब करीब 20 से 25 पुलिस वाले एक साथ लाठी बरसाए जा रहे हैं। आज हमारे बीच में एक बार फिर छात्र नेता अभिजीत राय मौजूद हैं। अभिजीत राय लगातार छात्र आंदोलन, छात्रों के हित के लिए सरकार से बराबर छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। एक बार फिर आज हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी हाल में आपने एक संगठन नया अपना बनाया है, उसके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। छात्र संघ बहाली मोर्चा, उसके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह संगठन क्या है और अभी जिस संगठन के साथ में कार्य कर रहे थे, अपना संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके विषय में भी जानेंगे। अभिजीत जी, एक बार पुनः पारदर्शी विकास समाचार पत्र में आपका स्वागत है। और अभी जो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है छात्रों के हित के लिए, लेकिन अभी जो आपने एक नया संगठन बनाया है, छात्र संघ बहाली मोर्चा, ये क्या है? इसका बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या है ये? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमको ऐसा योग्य समझा कि हमको दोबारा यहाँ अपने मंच पे अपनी बातें रखने का मौका दिया। देखिए, हम लोगों ने छात्र संघ बहाली मोर्चा बनाने का उद्देश्य हमारा केवल एक है कि छात्र संघ के चुनाव जो पहले होते थे फिर से बहाल हो। क्या है कि हम लोगों ने छात्र संघ ये इसलिए बनाना पड़ा जी, क्योंकि कई बार दलगत राजनीति में छात्र फंसे रहे, पार्टी राजनीति में छात्र फंसे रहे, तो हमने ये सोचा कि जब तक पार्टी और विशेष समुदाय से आदमी ऊपर नहीं उठेगा, तब तक छात्र संघ चुनाव की बात सब लोग जब एक साथ आएंगे तभी छात्र संघ पे जो है कि सब लोग एक साथ आके उस पे लड़ पाएंगे और उस पे विजय पा पाएंगे। उसी पे हमारा छात्र संघ बहाली मोर्चा कार्यरत है। अच्छा, नहीं, जैसे संगठन तो आपका पहले भी था, किसी न किसी के साथ आप जुड़े थे, एबीवीपी के साथ भी जुड़े थे, तो लेकिन फिर ये अचानक अलग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसका क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, हम विद्यार्थी परिषद में भी हम काम किए पहले जी, फिर हमने स्वतंत्र भी काम किया, फिर उसके बाद हमने अपना मोर्चा भी बनाया। विद्यार्थी परिषद में हम लोग ने काम किया। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए विश्वविद्यालय में, तो देखा विचारधारा, चूंकि हम लोग की राष्ट्र हित वाली विचारधारा है, उसमें हम लोगों ने काम किया। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि हमको स्वतंत्र काम करना पड़ा। अच्छा। और उसके बाद क्या है कि हमने देखा कि भाई विद्यार्थी परिषद में वही लोग काम करते हैं जो भाजपा से थोड़ा रिलेटेड हो। अच्छा। और जैसे वही विचारधारा हो तो वो लोग काम कर पाते हैं। जैसे उसी तरह से सपा में जो सपा के मानसिकता के लोग हों वो सपा में काम करेंगे। भीम आर्मी में जो भीम आर्मी के मानसिकता के लोग हो भीम आर्मी में काम कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि जब छात्र संघ की बात हो रही है तो ना कि किसी पार्टी की बात हो रही है, ना कि किसी संगठन की बात हो रही है, तो हम लोग एक जितने लोग छात्र संघ की आवाज बनने वाले हैं, जितने छात्र नेता हैं, वो एक मंच पे आए और अपने आवाज को इस मोर्चा के तहत बुलंद करें। हाँ, बिना किसी दलगत राजनीति के सब लोग एक झंडे के नीचे आए, एक बैनर के नीचे आए और एक लोगों के नीचे आए और एक साथ होके और अपने आवाज को बुलंद करने का काम करें। तो इसमें आपको कितनी सफलता मिली, कहां तक आपको सफलता? देखिए, हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने से हम लोग बराबर इस पे बैठकें कर रहे हैं। जब हमने देखा, हम लोग जब जिस दिन जाने वाले थे जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने, तो हमने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ हो जाएगी।
केवल ज्ञापन देने के नाम पे छात्र संघ, सोचिए आप, छात्रों के बीच में छात्र संघ चुनाव को लेके इतनी मांगे हैं और इतना क्रेज है कि कम से कम 250-300 लड़के उस दिन सरसैया घाट पे इकट्ठा हुए और वहां से हम लोग गए, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम आपकी मांग राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो हम लोग को लगा कि इसमें सबकी रुचि आ रही है और इसमें हम लोगों को बराबर सहयोग मिल रहा है, बराबर छात्र इसमें जुड़ रहे हैं। जितने छात्र हैं, किसी बिना पार्टी को एक साइड में रख के इसमें सब लोग जुड़ रहे हैं। सबकी विचारधारा अपनी अपनी है, सबकी विचारधारा का सम्मान है, लेकिन उतना ही सम्मान हमारे छात्र संघ का है। अच्छा, एक बात और अभिजीत जी, कि अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर में एसएससी को परीक्षा को लेकर के कुछ घटनाक्रम हुआ जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। आपका इसमें क्या कहना है? क्या ये राजनीतिक प्रेरित था या लोगों का दर्द था? नहीं, इसमें आप एसएससी में देखिए तो छात्रों का दर्द तो था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर जो पढ़ते हैं, वो सेंटर कहाँ जाता है? सेंटर जाता है इसी जगह पे जाता है जहां पे लोग कोई अपना फ्लैट लेके रह रहा है। इतना दूर दूर सेंटर है ये, और कई छात्र ऐसे हैं कि अपने सेंटर पे पहुंचे और 10 मिनट पहले उनका सेंटर चेंज हो जाता है। अच्छा, अब बताइए वहां से वो वहां कैसे पहुंच पाएगा? तो ये लोग जो है, इसमें दिक्कत परेशानी हुई, तभी इतने छात्र जुड़े। हर समय ये देखा जाता है, किसी की भी सरकार हो, सपा भाजपा बसपा, जब छात्र अपनी मांगे लेकर उठता है तो बड़े बड़े कुछ नेता बड़बोले होते हैं, जो कि बोल जाते हैं कि ये लोग जो है कि राजनीतिक पोषित हैं, विपक्ष के पोषित हैं, पक्ष के पोषित हैं। लेकिन भाई छात्र का दर्द है, वो आके बयान नहीं करेगा, अपनी मांगे नहीं रखेगा, अपने स्वयं के लिए वो खड़ा हो रहा है तो वो पोषित हो गया। इसमें कोई राजनीति नहीं थी। और एसएससी में पर्याप्त भ्रष्टाचार हुआ और इसमें पर्याप्त छात्रों को बहुत समस्याएं भी हुई। कई शिक्षक भी पक्ष में आए, जितने कोचिंग पढ़ाने वाले थे सब लोग पक्ष में आए, सब लोग गिरफ्तार भी कई बार हुए। लेकिन छात्रों का देखिए, छात्रों का इतना सहयोग रहा कि अच्छा, जैसे ये अभी बेसिकली आपने जो बताया कि मुख्यतः जो समझ आया कि यानी बेसिकली ये कुप्रबंधन था, ठीक है। तो लेकिन ये कुप्रबंधन के लिए दोषी कौन है? ये विश्वविद्यालय, ये जो परीक्षा ऑर्गेनाइज कराते हैं वो संस्थाएं अथवा सरकार? देखिए भाई, हम लोग इसकी ओर से ये इस प्रकार का कुप्रबंधन जो किया गया, तो छात्रों को हैरेस किया गया, इसको इसी तरह से कहेंगे। देखिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या प्रबंधन? देखिए, हम तो मांगे कोई भी अपनी सरकार से ही रखेंगे। सरकार ही तो तय करती है कि कौन परीक्षा दिलवाएगा, कमेटी कौन नहीं दिलवाएगा। इससे पहले जो कराता था परीक्षा वो सही हो जाता था, इस बार बदला गया, वो कुप्रबंधन हो गया। कुप्रबंधन सरकार ने जिसको काम दिया उसने कुप्रबंधन किया। अब विषय ये है कि सरकार को उस पर बचना नहीं चाहिए। जिसने आपने उसको भाई काम दिया, चलिए ठीक है, आपने काम दे दिया, लेकिन अगर उससे कुप्रबंधन हुआ तो उसको आप सजा दो और छात्रों के साथ न्याय करो। बहुत सही बात, यानी अर्थात यानी छात्रों का जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो जायज है और साथ ही साथ में सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए कुप्रबंधन करने वाले लोगों को दंडित करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। जी। सदैव राष्ट्र हित सर्वोपरि, छात्र हित सर्वोपरि का हम लोग नारा भी देते हैं। लेकिन जब जब छात्र हित की बात आएगी तब हमारा मोर्चा, मैं, हमारे कार्यकर्ता सदैव सरकार के पक्ष में न खड़े होके छात्रों और छात्र हित के पक्ष में खड़े मिलेंगे और हरदम ये बुलंदी से कहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और, ये इस जो घटनाक्रम में एक नाम बहुत चला था, नीतू मैम। हाँ, ये नीतू मैम का क्या प्रकरण था? नीतू मैम वो शिक्षक हैं। अच्छा, वो अच्छे शिक्षक हैं जी, वो पढ़ाती हैं छात्रों को। अब विषय ये हुआ कि जैसे आप एक तरह से मान लीजिए कि आप मेरे शिक्षक हैं जी, अब उनमें इतने बड़े आप शिक्षक हैं, मेरे को कोई कष्ट परेशानी हुई, आप उसी चीज की हमको तैयारी करा रहे हैं, हमको कष्ट परेशानी, आप मेरे साथ स्टैंड क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल स्टैंड हो सकते हैं, जो मांगे जाया जाए। जैसे कई शिक्षक हैं, खान सर हो गए, नीतू मैम हो गई, अन्य भी कई शिक्षक थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया अपने छात्रों के साथ। उनमें उनको कौन सा वो कह रही है कि हमको पार्टी से टिकट दे दो? हाँ, सही बात है। वो तो ये कह रही है ना कि भाई इसमें जो कुप्रबंधन हुआ है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए और छात्रों को न्याय दीजिए।
अब जो उस समय एक बात आप समझिएगा, कुप्रबंधन के कारण किसी छात्र का लास्ट अटेम्प्ट होगा तो क्या सरकार उसका 1 साल बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी, बिल्कुल ठीक है, आपकी मांग जायज है। मांग जायज है भाई, आपके कुप्रबंधन तो आपने कर दिया, आपने उसके अगर ऊपर आप कार्रवाई भी कर रहे हैं तो साथ साथ में जिस छात्र के साथ गलत हुआ है उसको उसकी भी भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, यानी इनको कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए बिल्कुल कि इस प्रकार से गलत कार्य करने वालों को दंडित ही नहीं बल्कि पनिश भी करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, और उससे जिसको प्रभाव पड़ा है, जिन छात्रों को प्रभाव पड़ा है उसको, उनका भी वही हम करें। अब जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। हाँ, उसका 1 साल आप दोगे? नहीं दे पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक और मैटर है, ये भी बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का। हाँ, ये क्या घटनाक्रम है? ये भी बहुत जबरदस्त चला है इसको भी लेकर के। पिछले करीब हफ्ते एबीवी के कार्यकर्ता की लाठीचार्ज हुआ। बहुत क्या है, हम आपको पूरी वहां पे वो बता दें कि वहां पे प्रदर्शन चालू होता है, जो श्री राम मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, निजी विश्वविद्यालय है बाराबंकी में, लखनऊ में, वो चालू होता है वहां से कि वहां के कुछ छात्र 3-4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, उनकी मांग क्या थी? उनकी मांगे ये थी, वो लॉ की डिग्री के लिए 2022 के बाद इस यूनिवर्सिटी का लॉ की डिग्री की जो है रिन्यूअल नहीं हुआ था। अच्छा, बार काउंसिल से रिन्यूअल कराया जाता है। अच्छा, वहां से रिन्यूअल नहीं हुआ। हाँ। अब यूनिवर्सिटी का कहना था कि हम 27 तक हम जो है कि पैसा जमा कर चुके हैं, जबकि इस प्रदर्शन के बाद 3 तारीख को तुरंत रिन्यू हो गया इनका। अच्छा, रिन्यू हो गया तो उसमें कर रहे थे। फिर लास्ट दिन विद्यार्थी परिषद के भी कुछ लोग जाते हैं और वहां छात्रों के साथ प्रदर्शन करते हैं, और वहां ऐसे ही थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है हॉट टॉक, और जो है कि गर्मा गर्मी होने लगती है, लेकिन भी पुलिस लाठीचार्ज करती है और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। जिस दिन लाठीचार्ज ऐसी हुई है, एक हल्का बल प्रयोग होता है, एक लाठीचार्ज ऐसे जैसे आप उसको हत्या करने के इरादे से मार रहे हैं। अच्छा। अब आप सोचिए, वहां पे जो लड़के जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं इस समय, किसी की उंगली टूटी हुई है, किसी का पैर टूट गया है, किसी के अंदरूनी चोट है, किसी के सर पे चोट है, ना आप लड़की देखे ना आप लड़का देखे, आपने लाठी ऐसे चलाया। आप देख रहे होंगे एक छात्र पे करीब करीब 20 से 25 पुलिस वाले एक साथ लाठी बरसाए जा रहे हैं। क्या, अच्छा एक बात बताइए, वो पुलिस वालों के क्या लड़के छात्र नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। उसपे बिल्कुल भाई, उसपे फिर उसपे बहुत राजनीति हुई, राजनीति का, और राजनीति उसपे आवश्यक है भाई। आप ऐसे किसी छात्र को नहीं मार सकते, हल्का बल प्रयोग करना एक जायज, लेकिन जिसकी मांगे हैं, आपको शांति व्यवस्था वहां बनाए रखने के लिए भेजा गया है, ना कि आपको विश्वविद्यालय की चाटुकारिता करने के लिए पुलिस प्रशासन को भेजा गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो पुलिस प्रशासन था, वो यूनिवर्सिटी के इशारे पे काम कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, एक बात, पुलिस जो थी, क्या उससे छात्रों की कोई निजी दुश्मनी थी? क्या निजी दुश्मनी कोई नहीं थी। आखिर में विश्वविद्यालय जो है मुख्य द्वार पे ऐसी साठ गांठ जब नहीं होती तो बिना साठ गांठ के पुलिस इतने उग्र नहीं होती। उग्र होने का कोई तुक ही नहीं था। वहां पे वहां के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आप रिन्यूअल का समस्या था, आप अपने छात्रों के साथ बैठ के, जब 3-4 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, तो आपने बैठ के वहां पे उस समस्या का हल क्यों नहीं किया? बातचीत उस पर क्यों नहीं की? अच्छा, तो इस पे शासन प्रशासन का आपके अनुसार क्या रूप था? शासन देखिए, इसमें तो देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले दिन ही निंदा प्रस्ताव जारी किया छात्र बहाली मोर्चा ने, कि भाई ये गलत हुआ और जो इसमें है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद कार्रवाई भी हुई। जो है हमारा निंदा प्रस्ताव देने के बाद हम लोग के कई कार्यकर्ता लखनऊ भी गए विधानसभा, लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब उसमें कार्रवाई ये हुई कि उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने उस पर बैठक बुलाई, सीओ को सस्पेंड किया, कई पुलिसकर्मी थे उनको वो भी सस्पेंड हुए, कई लोग लाइन हाजिर हुए, और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी पे एफआईआर भी हुई और उस पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई। उसका हम स्वागत करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो महाराज जी ने बुलडोजर की कार्रवाई करी उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जब जब सरकार छात्र हित के पक्ष में नहीं होगी, तब तक हमारा मोर्चा सदैव सरकार के खिलाफ और अपनी आवाज बुलंद करके खड़ा मिलेगा। अच्छा, ये जो घटनाक्रम हुआ, सरकार ने जो कार्रवाई की, इसके अतिरिक्त आपकी सरकार से और क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि अभी उसमें जो जांच उसमें चल रही है, अच्छा, जितने पुलिस वाले शामिल थे उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो, क्योंकि आप ऐसे आप मार पीट नहीं सकते। किसी का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया, जिसका पैर टूट गया,
वो आगे एक बात बताइए, अगर वो हम कह रहे हैं अगर पुलिस प्रशासन में वो भर्ती होना चाहे तो वो कैसे होगा? वो तो मेडिकल में छटा गया ना, आपने तो भविष्य उसका बर्बाद कर दिया। आप मारे ऐसे जैसे मानो आपकी पर्सनल दुश्मनी थी। आपने विश्वविद्यालय के इशारों पे आपने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। तो उसमें जो है हम लोग की यही मांग है कि भाई सब कुछ न्याय संगत में हो, और जो छात्र घायल हुए हैं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहूंगा, जो छात्र घायल हुए हैं उनको उचित मुआवजा मिले। क्योंकि जिसका पैर टूट गया, जो गरीब घर का लड़का जिसका पैर टूट गया, जिसके हाथ टूट गए, जिसके सर में चोट आ गई, दवा बीरो तो आप करा रहे हैं, ठीक है, अरे भाई जिसका पैर टूट गया कम से कम कुछ नहीं तो साल भर संघर्ष करेगा, बिल्कुल रॉड पड़ेंगी, साल भर संघर्ष करेगा, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए छात्रों को। अच्छा, इस पर श्री राम स्वरूप जो विश्वविद्यालय है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? इनको क्या दंडित करना चाहिए? क्या आपका क्या रुख है इनके? इन पे अभी तो जो अवैध कब्जे थे उस पे जो है कि बुलडोजर चला है, इन पे मुकदमा हुआ है, और मुकदमा हुआ है, हम तो ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी जो है इसमें चार्जशीट लगे, और जल्दी जल्दी चार्जशीट लगे और न्याय संगत में लगे। और वहां पे व्याप्त भ्रष्टाचार है। अच्छा, वहां पे और निजी विश्वविद्यालयों में अधिकांश भ्रष्टाचार है। कानपुर में जितने निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। मतलब ये समझिए फाइन मनमानी ढंग से लगाते हैं, फीस ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कि इनके घर से कोई लाके उसमें पैसा डाल रहा है हमारी झोली में। मतलब कि छात्रों को शोषण करने का पूरा ठेका ले रखे हैं। वहां पे कोई छात्र संगठन जल्दी काम नहीं कर पाता है निजी विश्वविद्यालय में। अभी जो छात्र भाई निजी विश्वविद्यालय में जाता है सोचता है पढ़ लिख के कैसे भी हो, लेकिन शोषण, इतना शोषण किया जाता है भाई साहब, हम आपको बताएं कि फाइन ऐसे लगाया जाता है, आपने कुछ भी कर दिया, फाइन की कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, आप ऑनलाइन आप जारी करिए। हम लोगों ने इस पर बहुत होमवर्क किया है। अच्छा, और इस पर जिला अधिकारी महोदय से बराबर हम लोग की चर्चा चल रही है। अभी जिला अधिकारी महोदय एक दिन फिर हम लोग को बुलाए हैं इसी मुद्दे पे। उन्होंने हम लोग को समय दिया है, हम लोग को उनके समक्ष पूरे कानपुर में जितने निजी विश्वविद्यालय हैं सबके सबूत रखेंगे और सब पे कार्रवाई कराएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो इस प्रकार से जबरदस्त, आपके अनुसार जबरदस्त भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं कि ये इनके जो विरुद्ध में आपकी क्या मांग है, इनके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जिस सरकार एक काम कर दे कि जितने निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें अपना अपना एक सरकारी आदमी नियुक्त करे, और जो उनके कमेटी हैं उसमें वो आदमी शामिल हो, और जब भी जवाबदेही बने, सरकार अगर जवाब मांगे तो वो जो सरकारी आदमी नियुक्त किया है उससे वो जवाब मांगे, और सब कुछ पारदर्शी हो। आपको फाइन क्राइटेरिया लगानी, एक बात है जैसे अटेंडेंस कम हो गई आपने फाइन लगा दिया, अटेंडेंस कम हो गई, चलिए हम आपको मानते, कई बार मेडिकल रीजन से भी अटेंडेंस वगैरह कम होती है, ऐसा तो है नहीं कि जो है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, अटेंडेंस कम हो गई, लेकिन फाइन लगा के आप पैसा लेके उसको एग्जाम देने दे रहे हैं, मतलब फाइन लग गया तो सब कवर हो गया। आप 50,000, मतलब हम क्लास नहीं गए, आप हमको 50,000 रुपए दे दिए तो आप पेपर दे लीजिए, आपके पास 50,000 रुपए नहीं है तो पेपर मत दीजिए। ये तो इस प्रकार की तानाशाही दिखी ना आपको, बिल्कुल व्याप्त तानाशाही, व्याप्त भ्रष्टाचार है निजी विश्वविद्यालयों में भी, और हर जगह शिक्षा क्षेत्र में इसमें बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है भाई साहब। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शासन चुनाव बहाल हो, ताकि हम छात्रों का कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, जो है कि कई पुस्तकालय मंत्री के होते हैं, मतलब हर एक चीज का व्यवस्थित हो, और हम लोग को जवाबदेही, हम लोग अपना जवाब मांगेंगे अपने शासन अध्यक्ष से मांगेंगे, भाई आपको हमने शासन अध्यक्ष चुना है, आपने क्या काम किया, लेकिन शासन अध्यक्ष, शासन चुनाव तो हो, प्रधानी से लेके बीसी से लेके जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायकी, सांसदी, सब चुनाव हो जाते हैं, लेकिन शासन चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है? तमाम जो है कि नोटिसें हर एक चुनाव में रीट पड़ती हैं, कोर्ट में रीट पड़ती हैं कि यहाँ ये हो गया वो हो गया, सबका आप सॉल्यूशन निकालिए। आप हम कह रहे हैं आप तय कर दीजिए समय भाई, 20 दिन 25 दिन इतना समय है, इसमें आप लोग जो है प्रचार करिए अपना और चुनाव करिए, बाकी पठन पाठन की क्रिया चालू रखिए। लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं कि अगर शासन अध्यक्ष होगा तो आपका जो आप भ्रष्टाचार करोगे तो उसके खिलाफ आपसे सवाल पूछेगा, चुप नहीं बैठेगा। और जब जब जो है कि हम लोग एक नारा लगाते हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है,
तो जब जब छात्र बोलते हैं तो राज सिंहासन डोलता ही है। क्योंकि हम आपको बता दें कि देश में इमरजेंसी लगी, आप लोगों को पता होगा कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल के मेस से समस्या चालू हुई, पटना में जाती है, वहां पे जो है कि वो आंदोलन हाईजैक भी होता है बड़े नेताओं द्वारा, और इतना बढ़ जाता है कि देश में आपातकाल भी लग जाता है। बहुत बढ़िया। अभिजीत जी का दर्द बहुत जेन्युइन है, वास्तविक है, और छात्र संघ चुनाव इनकी जो मांग है वो भी जायज है कि जब प्रधानी चुनाव, पंचायत चुनाव जैसे चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। दूसरा, छात्र हित में ये बात जो इन्होंने उठाई ये बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है और निंदनीय भी है। प्राइवेट विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियां अंधाधुंध कमाई कर रही हैं, प्रशासन को, पुलिस को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करती हैं, उससे छात्रों का दमन जैसी नीति का प्रयोग करते हैं। बहुत सही बात इन्होंने बोली कि यदि मैं एब्सेंट था तो मेरे पैसे देने से वो एब्सेंट कैसे दूर हो गया। नियम सभी छात्रों पर एक ही लगाना चाहिए। जिसने जुर्माना भर दिया, जिसने पेनाल्टी दे दी, उसे आपने परीक्षा की अनुमति दे दी, और जिसने जुर्माना नहीं भरा उसे आप परीक्षा के से दूर कर देते हैं, समस्याएं क्रिएट कर देते हैं। ये लूट, ये समस्याएं, ये इनकी वास्तविक समस्याएं हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दे, छात्रों के हित के लिए कार्य करें। अभिजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद सर। और आपके मंच से और मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि छात्र संघ बहाली मोर्चा जो है किसी भी राजनीति, किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। और मैं समस्त छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप छात्र संघ बहाली मोर्चा से जुड़िए, उसमें सब एक समान है, समरसता का भाव है, सब एक समान है, आपकी हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, और सब छात्रों से मुझे निवेदन है कि आप लोग उसमें सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से, इनकी ओर से मेरा भी निवेदन है कि इनकी व्यथा को सुना जाए और छात्र बहाली मोर्चा जो इनका संगठन है, छात्रों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये सुचारू रूप से बेहतर इनकी मांगों को माना जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।